आकाशवाणी है। अब आप विमलेंदु पांडे से समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सूचना तकनीकी पर आधारित प्रगति मंच की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में 8 परियोजनाओं और 1 योजना सहित एजेंडा की 9 मदों की समीक्षा की गई। 8 परियोजनाओं में से 3 परियोजनाएं रेल मंत्रालय और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और 2 परियोजनाएं बिजली मंत्रालय की हैं। 14 राज्यों से संबंधित इन 8 परियोजनाओं पर 1,26,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और मणिपुर तथा दिल्ली से हैं। प्रधानमंत्री ने इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के महत्व पर जोर दिया। सरकार ई-श्रम पोर्टल का आज शुभारंभ करेगी। ये पोर्टल असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस है। पोर्टल में देश के असंगठित क्षेत्र के कामगारों का समूचा आंकड़ा उपलब्ध होगा। श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने ई श्रम पोर्टल का प्रतीक चिन्ह जारी करते हुए कहा कि असंगठित श्रमिकों की पहचान के लिए ये जरूरी कदम है। उन्होंने कहा कि ये पोर्टल राष्ट्र निर्माताओं के रूप में श्रम योगियों का राष्ट्रीय डेटाबेस होगा। इससे कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सकेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ने का मूल्य बढ़ाकर 290 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये अब तक का सबसे उच्चतम मूल्य है। वाणिज्य, उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मंत्रिमंडल के इस फैसले से 5 करोड़ गन्ना किसानों और उनके आश्रितों को लाभ होगा। श्री गोयल ने कहा कि इस निर्णय का फायदा चीनी मिलों के 5 लाख कामगारों और संबद्ध गतिविधियों में शामिल लोगों को भी मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने गन्ना किसानों के लिए उचित और लाभकारी मूल्य एफआरपी बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि सुगम खेती और आत्मनिर्भर किसानों के हित में लिए गए इस निर्णय से चीनी के निर्यात और एथेनॉल के उत्पादन में वृद्धि होगी, जिससे गन्ना उत्पादकों की आय में भी वृद्धि होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में संसद में विभिन्न दलों के नेताओं को अफगानिस्तान के मौजूदा हालात की जानकारी देंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर ऐसा किया जा रहा है। अब तक अफगानिस्तान से 600 लोगों को भारत लाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अफगानिस्तान में वर्तमान स्थिति को देखते हुए सरकार ने फैसला किया है कि अफगान नागरिक केवल ई वीजा के द्वारा ही भारत आ सकेंगे। विश्व बैंक ने अफगानिस्तान में तालिबान के नियंत्रण के बाद वहां की परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता पर रोक लगा दी है। विश्व बैंक ने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद देश की परियोजनाओं, विशेष रूप से महिलाओं से संबंधित कार्यक्रमों पर होने वाले असर को लेकर चिंता व्यक्त की है। विश्व बैंक द्वारा अफगानिस्तान को धन उपलब्ध कराने पर रोक लगाने का फैसला नई सरकार के लिए एक बड़ा धक्का है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि अफगानिस्तान मुद्रा कोष के संसाधनों तक नहीं पहुंच पाएगा। विश्व बैंक में वर्ष 2002 के बाद अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण और विकास परियोजनाओं के लिए 5 अरब 30 करोड़ डॉलर देने की प्रतिबद्धता की थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश की 4 दिन की यात्रा पर आज लखनऊ पहुंचेंगे। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति लखनऊ, गोरखपुर और अयोध्या के कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज दोपहर लखनऊ पहुंचेंगे और अगले 2 दिनों तक शहर में रहेंगे। आज शाम राष्ट्रपति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। वो विश्वविद्यालय में सावित्रीबाई फुले बालिका छात्रावास की आधारशिला भी रखेंगे। कल राष्ट्रपति लखनऊ स्थित कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके साथ ही वो संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ के 26वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। 28 अगस्त को राष्ट्रपति गोरखपुर जाएंगे, जहां वो एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद लखनऊ आ जाएंगे। 29 अगस्त को राष्ट्रपति लखनऊ से रेल मार्ग के द्वारा अयोध्या जाएंगे, जहां वो संस्कृति और पर्यटन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ करने के साथ ही रामलला के दर्शन करेंगे और भव्य मंदिर निर्माण की प्रगति का जायजा लेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ इतिहास में अमर हो गए और कई गुमनाम। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 कड़ियों की श्रृंखला में हम उन वीरांगनाओं की बात करेंगे जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रत्येक मंगलवार परिक्रमा में सुनिए अपराजिता, देश की वीरांगनाओं को आकाशवाणी का सादर नमन। देश में अब तक 60 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कुल टीकाकरण में अब तक 46 करोड़ से अधिक लोगों को पहली डोज और 13 करोड़ से अधिक लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 66 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। मंत्रालय ने कहा है कि कोविड से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान एक औजार की तरह है, जिसकी नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जानी चाहिए। केरल में कोविड के मामलों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। कल 31,445 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई। राज्य में ओणम और ईद के बाद कोविड के मामलों में अचानक बढ़ोतरी देखी गई है। कल कोविड से 215 मरीजों की मृत्यु हुई, जिससे मरने वालों की संख्या 19,972 हो गई है। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों के दौरान 1,585 कोविड रोगियों की पुष्टि हुई। इस दौरान 1,842 लोग स्वस्थ हुए। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि 27 रोगियों के मरने की पुष्टि हुई है। इस समय विभिन्न अस्पतालों में 18,887 रोगियों का इलाज चल रहा है। कल राज्य में 1,50,911 कोविड जांच की गई। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। आकाशवाणी समाचार आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के सैनिक भीमा नायक की बहादुरी की कहानी प्रसारित करेगा, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटेन के खिलाफ पराक्रम दिखाया था। वीर गाथा शीर्षक से इसकी पहली कड़ी आज शाम 4:45 पर परिक्रमा कार्यक्रम में प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम हर बृहस्पतिवार को इसी समय परिक्रमा के अंतर्गत प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ जुड़े रहें। आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम परिक्रमा में 26 अगस्त गुरुवार को शाम 4:45 पर सुनिए देश की आजादी की लड़ाई में अपना अमूल्य योगदान देने वाले मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल के रणबांकुरे भीमा नायक की वीर गाथा। लीड्स में भारत के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन इंग्लैंड ने पहली पारी में बिना कोई विकेट खोए 120 रन बनाकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। इससे पहले भारत ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में इंग्लैंड की घातक गेंदबाजी के कारण 40 ओवर में 4 गेंदों में मात्र 78 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।